हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा, आप लोगों की न्यू फ्रेंड, दीदी कह लीजिए, बहन कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। और आज दिन है जैसे कि मंगलवार और बजरंगबली बाबा का दिन है। और बजरंगबली बाबा जी को राम जी बहुत पसंद हैं, तो मैं आप लोगों को जय श्री राम, राधे राधे जरूर कहूंगी। आप लोगों का भी मंगल हो, मेरे साथ साथ आपका भी कल्याण और अच्छा हो। तो एक्चुअली आज मुझे आपसे छोटी सी एक बात शेयर करनी थी, कुछ एडवाइस लेना भी है। तो मेरी एक टॉपिक ये है, मेन टॉपिक, कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। एक्चुअली मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता, मुझे तो खुद भी यूट्यूब में आए हुए 1 महीने ही हुए हैं। मैंने दूसरों के कमेंट्स में पढ़ा है, खासकर जो हमारी दीदी लोग हैं या मेरी बहनें हैं, वो कह रही थी कि मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं कुछ ब्लॉगर्स। तो इसको अगर कहा जाए तो ये होता है कि किसी को पहले मोटिवेट करो सब्सक्राइब करके, और फिर उसको डीमोटिवेट कर दो अनसब्सक्राइब करके। ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये सब हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, किसी ने मुझे किसी चीज में, कोई भी उसको वीडियो अच्छा लगा, किसी कोई ब्लॉग अच्छा लगा, तो उसमें उसने मुझे कमेंट करा या मुझे सब्सक्राइब करा, तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। मैं अपनी खुद की भी बात कर रही हूँ। एक्चुअली कल भी मैंने जैसे कोई वीडियो शॉर्ट्स ऐसे कुछ डाला, तो 1-2 बढ़ जाते हैं, फिर घट जाते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। ये एक देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम लेडीजें हों या हमारे भाई लोग हों, कितनी मेहनत से एक वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, फिर उसको एडिट करके उसमें यूट्यूब में डालते हैं, फिर इंतजार करते हैं रिजल्ट का। और रिजल्ट क्या होता है? ये कमेंट सेक्शन हमारा रिजल्ट होता है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, आपने अच्छा किया है। एक भी अगर कोई कमेंट कर देता है, लाइक कर देता है, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि हाँ, हम लोगों को आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है। और हमारे जो भाई लोग हैं बेचारे, वो बाहर कमाने भी जाते हैं, फिर घर में भी वीडियोस शॉर्ट्स थोड़े थोड़े डाल करके वो भी सोचते हैं कि हम ये थोड़ा सा आगे बढ़ सके। तो मैं उनके लिए भी कहूंगी कि बहनें तो जो हमारी दीदी लोग हैं या हम लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पूरे दिन का पहले तो काम करेंगे, बच्चों को देखेंगे, और फिर इतने प्रेशर के बाद इतना हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा सा, कि इतना काम करने के बाद जब हम लोग एक वीडियो या ब्लॉग डालते हैं तो उसमें भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हम कहते हैं पहली बात तो आप लोग सब्सक्राइब ही मत कीजिए अगर आपको किसी के वीडियो ब्लॉग्स नहीं अच्छे लग रहे हैं तो। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा रहेगा। तो मैं ये बस चाहती हूँ कि आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करिए। अब देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये वीडियो बनाने के बाद भी लोग अनसब्सक्राइब ही करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो ये सबके पास तक नहीं जा पाएगी, शेयर नहीं हो पाएगी कि मैं अपनी बात सब तक पहुंचाऊं। आप खुद भी मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें 16 या 17 लोग या कभी 20-25 इतने बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि मेरा वीडियो इन्हीं लोग के बीच में सीमित रह गया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरी वीडियो नहीं शेयर करना चाहती हैं, कोई बात नहीं, आप ये बात तो पहुंचा सकते हैं आप लोग, या मेरे भाई हो या बहन हो, किसी भी माध्यम से। तो उनसे रिक्वेस्ट करिए जो हम लोग को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कि हम लोगों को अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि इससे हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। थोड़ी सी मेंटली डिस्टरबेंस आ जाती है, चाहे हम बहनें हों या भाई हों, कि कितनी मेहनत से हम लोग वीडियोस, ब्लॉग, शॉर्ट्स बनाते हैं और फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए, पहचान की हम लोगों को जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं पहचान की, उन्हें तो सब पहचानते हैं, लेकिन हम लोग को पहचान की जरूरत है। तो हम लोग को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम लोगों को सब्सक्राइब पर ध्यान नहीं देना है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ गए हैं। हम लोगों को ध्यान देना है अपने वॉचिंग टाइम पे, अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। देखिए, अगर आप जबरदस्ती किसी से सब्सक्राइब करवाएंगी तो सिर्फ वो सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई अच्छे से देखेगा, लाइक करेगा, आपके ब्लॉग्स को पसंद करेगा, तभी तो आपको कोई कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करेगा, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि किसी से रिक्वेस्ट करके कहो इतनी मेहनत से, फिर पता भी नहीं चलता एक्चुअली हम लोगों को कि किसने हम लोग को अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं अपनी जरूर गारंटी लेती हूँ कि मैं किसी को सब्सक्राइब करती हूँ तो मैं उसको अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे इतना यूट्यूब में जानकारी अभी तक तो नहीं है कि कैसे ये निकालते हैं कि सब्सक्राइबर
किसने मुझे अनसब्सक्राइब करा, ये सब करा है, लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर दिलाती हूँ, मैं किसी को अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। एक बार अगर सब्सक्राइब किया है तो जब तक मैं यूट्यूब में हूँ तब तक मैं उसको अनसब्सक्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम दूसरे का दर्द अपने में लेकर के चलते तब हम किसी की बात को समझते हैं। तो वो चीज मेरे अंदर भी है, मुझे भी फील होता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर थे, इतने कम हो गए, ऑलरेडी मेरे पास कम ही थे। तो ये समस्या एक की नहीं है, सभी की समस्या है। तो सब लोग एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अकेले बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बात बताइए, सेलिब्रिटीज के पास फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्राइबर तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है यूट्यूब की। फैंस वो होते हैं जो आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो हम लोगों को फैंस की जरूरत है, चाहे एक फैन क्यों ना हो। आपका कोई व्लॉग या वीडियो अच्छा लगे, फिर एक ही सब्सक्राइबर या फैन आए, वो ज्यादा ठीक है। सब्सक्राइबर तो वो होते हैं कि आज आए कल चले गए, फैंस होना जरूरी है। और फैंस कैसे आएंगे? वो आपके अच्छे कंटेंट से आएंगे। अब आप लोग कहेंगे अच्छा कंटेंट तो बनाते हैं, मेहनत इतनी करते तो हैं, तो फिर क्यों नहीं व्यूज बढ़ते हैं, क्यों नहीं कुछ होता है? अरे मेहनत करते रहिए। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आपको क्या लगता है वो एक दिन में फेमस हो गए थे? नहीं, उन्हें सालों लग गया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर से बाहर निकल करके कितनी रीटेक करनी पड़ती है, आप मानेंगी नहीं। ये छोटा सा वीडियो बनाने में ही मुझे कितना रीटेक करना पड़ता है। कैमरा फेस करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पाती थी पहले, तो अब थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। उसमें भी मुझे नहीं पता कि मैं सही से आप लोग को समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, अपनी बात रख पा रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। बस मैं इतनी छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज एक साथ बढ़ें सब लोग। किसी को धोखा दे करके, पीछे रख करके अगर हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो कभी नहीं बढ़ सकते हैं। साथ होना बहुत जरूरी है एक दूसरे का। हम कहते हैं भाइयों को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहनों को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम लोग कितना भी कह दें कि नहीं हम लोग शौक के लिए आए हैं, हम लोगों को अपने शौक पूरे करने हैं, बस इसीलिए यूट्यूब के लिए आए, पैसों के लिए नहीं आए हैं, तो ये कहना गलत होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सब कहीं ना कहीं तो पैसों के लिए ही इसमें आते हैं। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो लगता है कि कहीं से कुछ तो मिलेगा। तो एक दिन की मेहनत नहीं होती है, इसमें साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है। तो प्लीज पेशेंस को बिल्कुल मत खोइए। मैं अपने आप को भी लेके कह रही हूँ, मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं होना है। हम सब एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी एक बात थी, एक छोटी सी कहानी भी सुनानी थी, जैसे कि अगर आपको अच्छी लगे तो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। महाभारत के समय में कृष्ण जी ने दुर्योधन और अर्जुन से कहा कि सुबह सुबह जो मेरे पास पहले आएगा और मुझसे जो भी वरदान मांगेगा वो मैं उसको दूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई, अर्जुन आए, वो पैर के पास कृष्ण जी के बैठ गए, और जो दुर्योधन आए वो सर के पास बैठ गए। तो कृष्ण जी ने जब आंखें खोली तो आपको पता है कहाँ नजर जाती है? सबसे पहले पैर की तरफ नजर जाती है जब हम उठते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो उन्होंने अर्जुन को देखा और दुर्योधन उन्हें नहीं दिखे। तो दुर्योधन ने कहा, जबकि पहुंचे पहले दुर्योधन थे, मैं भूल गई थी, पहले दुर्योधन पहुंचे थे, बाद में अर्जुन पहुंचे थे। तो अर्जुन पैर के पास बैठे थे और जो दुर्योधन थे वो सर के पास बैठे थे। तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मांगो वरदान। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, पहले मैं आया था तो मुझे वरदान दीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा तुम वरदान मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा मेरे बड़े भाई हैं, इन्हीं को ले दीजिए वरदान जो इन्हें चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने अक्षरोणी सेना मांगी, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, जो कभी हारते ही नहीं थे, वो मांगी। उन्होंने भगवान नहीं मांगा, उन्हें पता ही नहीं कि ये अक्षरोणी सेना भी भगवान की ही है। और जिन्होंने भगवान को मांग लिया उन्हें तो कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मंद बुद्धि, उसने तो अक्षरोणी सेना ही मांगी। और जो अर्जुन था उसने भगवान को मांगा। तो आखिर में किसकी जीत हुई ये तो आप सबको पता है, जीत हुई अर्जुन की, सत्य की जीत हुई। तो बस मैं छोटे से व्लॉग में इतना बताना चाहती हूँ कि भगवान का सपोर्ट आप लोग को बहुत जरूरी है।
इंसान का सपोर्ट आपको नहीं जरूर, इसलिए हम लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में तो सब्सक्राइबर फैंस की जरूरत है, तो फैंस के पीछे भागिए, सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए। और दूसरी बात, भगवान का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, इंसान का नहीं। इंसान आज साथ देंगे, कल छोड़ देंगे, क्योंकि इंसानों के बीच में जलन की भावना भी आ जाती है। बहुत सारे क्या सोच के नेगेटिव थिंक करके अनसब्सक्राइब करते हैं। नेगेटिव थिंक होगी तभी तो अनसब्सक्राइब करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जलन नहीं होती, मेरे अंदर कोई मनुष्य रूपी भावनाएं नहीं हैं, सब भावनाएं हैं, होती हैं, लेकिन बस मैं किसी को धोखा नहीं देती हूँ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान से तो डिमोटिवेट हुआ करिए, मोटिवेट हुआ करिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। मैं बता रही हूँ ना, कैमरे के सामने बोलना मुझे तो फिलहाल इजी नहीं लगता है। और अगर आप लोग ये मेरी छोटी सी बात छोटी बहन समझ करके समझ लीजिए, या दीदी समझ के समझ लीजिए, या ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो भी स्किप कर दीजिए, लेकिन प्लीज इस बात को समझिए, किसी को अनसब्सक्राइब मत कीजिए, चाहे आप सब्सक्राइब मत कीजिए। क्योंकि एक उदाहरण दें तो वो वाली बात हो गई कि गड्ढे में कोई गिरा था, हमने उसको रस्सी दी, पीछे चाकू पकड़े थे, उसको दिख रहा है इंसान को नीचे कि आपने उसको रस्सी दी है मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आधी रास्ते ऊपर आया था आपने वो रस्सी काट दी। तो ये गलत चीज है, आप किसी को उम्मीद ही मत दीजिए ना। तो इंसान को पता है कि जो करना है वो मुझे खुद ही करना है। तो प्लीज बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी को, चाहे भाई हो या बहन हो, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी बहनों को अनसब्सक्राइब मत कीजिए, मैं कहती हूँ भाइयों को भी अनसब्सक्राइब मत कीजिए। वो भी बहुत मेहनत से ही एक एक वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। थोड़ी सी भी, छोटी सी भी अगर ये आपको बात अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा, ना अच्छी लगे तो स्किप कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मुझे जो वक्त दिया उसके लिए।